बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 से। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ये क्वेश्चंस प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 3, 5, 0, 5, 25, 10 एंड 7, 25, 1। मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट के अंदर अगर हम हमारे पास किसी रो में से या किसी कॉलम में से कोई नंबर कॉमन आ रहा हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब यहाँ देखें, हमारे पास ये जो कॉलम 2 है इसमें से 5 कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। तो 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3, 5, 7 कॉलम 1 एज इट इज़। कॉलम 2 से 5 कॉमन लें तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 5 रह जाएगा, यहाँ 5, फिर 0, 10 एंड 1। दोबारा देखें कि हमारे पास रो 2 जो है उसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है। तो अब हम लिख लेंगे टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम रो 2। अब रो 2 से 5 कॉमन ले लें तो बाहर 5 पहले मौजूद है, एक और 5 कॉमन आ गया। रो 1 एज इट इज़ 3, 1, 0। रो 2 से 5 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1, 1, 2। और रो 3 एज इट इज़ 7, 5, 1। और ये बाहर 5, 5 ज़ा 25 हो गया। 3, 1, 0, 1, 1, 2 एंड 7, 5, 1। और ये देखिए हमने यही प्रूव करना था, विच इज़ द राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है a प्लस एक्स, ए ए, ए प्लस एक्स, ए ए प्लस एक्स। इन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये जहन में रखें कि आपने बनाना क्या है। यहाँ आप चाहते हैं 3a+x और बाहर होना चाहिए एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम 3a+x बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, अगर हम कॉलम 1 में, हमारा कॉलम 1 है, कॉलम 1 में अगर हम कॉलम 2 भी ऐड कर दें और कॉलम 3 भी ऐड कर दें तो a+x+a 2a+x, और कॉलम 3 भी ऐड करेंगे तो 3a+x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे, और प्रॉपर्टी के मुताबिक ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे, तो हम यहाँ लिखेंगे a+x+a+x, फिर कॉलम 1 का नंबर a प्लस कॉलम 2 का नंबर a+x, और फिर प्लस a, फिर ऐसे ही a+a+a+x। और कॉलम 2 और कॉलम 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a+x, a एंड a+x, ये एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हमारे पास बन गया कॉलम 1 में 3a+x, 3a+x एंड 3a+x। और कॉलम 2 a+x, a और a+x। कॉलम 3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कॉलम 2 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कॉलम 3 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सॉरी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कॉलम 1 से 3a+x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग 3a+x कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। तो ये बाहर आ जाएगा 3a+x, यहाँ आ जाएगा 1, 1, 1,
ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स। अच्छा, फिर ये स्ट्रेटजी हम कई क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि ये दोनों जो नंबर हैं, रो टू का फर्स्ट एलिमेंट और रो थ्री का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों को ज़ीरो बना लें। और ये ज़ीरो कैसे बनेंगे? अगर हम रो टू में से भी रो वन को माइनस कर दें तो वन माइनस वन यहाँ ज़ीरो बन जाएगा, और अगर रो थ्री से भी रो वन को माइनस कर दें तो यहाँ भी ज़ीरो बन जाएगा। तो हमने यही ऑपरेशन यहाँ लगाया कि रो टू में से भी रो वन को माइनस कर दिया और रो थ्री में से भी रो वन को माइनस कर दिया। देखें ऐसा करने से क्या होगा हमारे पास, थ्री ए प्लस एक्स तो वैसे रहा बाहर, और जो फर्स्ट रो है वन ए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क उस रो या उस कॉलम पे पड़ेगा जिसको हम पहले लिखेंगे, रो टू माइनस रो वन। अब रो टू माइनस रो वन करके हम रो टू में लिखेंगे, रो थ्री माइनस रो वन करके हम रो थ्री में लिखेंगे। रो वन को माइनस किया गया है, रो वन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, वन माइनस वन जीरो, ए प्लस एक्स में से जब ए को माइनस करेंगे तो यहाँ एक्स रह जाएगा, फिर ए माइनस ए जीरो आ जाएगा। फिर रो थ्री में से रो वन के एलिमेंट्स को माइनस करें, वन माइनस वन जीरो, ए में से ए को माइनस करेंगे तो यहाँ भी जीरो, और ए प्लस एक्स में से ए को माइनस करेंगे तो यहाँ एक्स रह जाएगा। अब देखेंगे हमारे पास एक ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हमारे पास ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे थ्री ए प्लस एक्स इंटू, इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, वन इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे शुरू में एक्स स्क्र इंटू थ्री ए प्लस एक्स विच इज़ दी राइट हैंड साइड सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री के थर्ड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि वन एक्स वाई जी वन वाई जी एक्स वन जी एक्स वाई इक्वल है इस डिटर्मिनेंट के। तो इसके प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेंगे। वन एक्स वाई जी वन वाई जी एक्स एंड वन जी एक्स वाई। अब देखें जो हमने प्रूव करना है उसमें एक्स और एक्स स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास वन और एक्स है। तो यहाँ पे एक्स और एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो वन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हमें चाहिए वाई, और वाई के रो टू के अंदर, तो हम रो टू को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जी स्क्वायर चाहिए हमें रो थ्री में, तो हम रो थ्री को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स, या आप ऐसे ही लिखते हैं मल्टीप्लाइंग रो वन रो टू एंड रो थ्री बाई एक्स वाई एंड जी रिस्पेक्टिवली। तरतीब से आपने रो वन को एक्स से, रो टू को वाई से, और रो थ्री को जी से मल्टीप्लाई किया। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी रो को, उससे बाहर डिवाइड भी करते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स वाई जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम बाहर वन ओवर एक्स वाई जी लिख लेंगे। रो वन को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ बन जाएगा एक्स एक्स स्क्र एंड एक्स वाई जी। रो टू को वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई वाई स्क्र एंड एक्स वाई जी। फिर रो थ्री को जी से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जी जी स्क्र एंड एक्स वाई जी बन जाएगा। अब देखें रो जो कॉलम थ्री है इसमें से एक्स वाई जी कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एक्स वाई जी कॉमन फ्रॉम कॉलम थ्री। तो वन ओवर एक्स वाई जी तो पहले ही बाहर है, एक्स वाई जी कॉलम थ्री से कॉमन आ गया, तो हमारे पास रह गया एक्स एक्स स्क्र वन
वाई स्क्र 1 एंड जी स्क्र 1। कॉलम 3 से जब एक्स वाई जी कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1 रह जाएगा। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। और अब देखें प्रूफ के अंदर हमें 1 1 1 है वो कॉलम 1 में चाहिए, और एक्स वाई जी जो है ये कॉलम 2 में चाहिए, और जो एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र है ये हमें कॉलम 3 में चाहिए। तो पहले हम क्या कर लेंगे कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर लेंगे। कॉलम 2 को कॉलम 3 की जगह पे ले जाएंगे और कॉलम 3 को कॉलम 2 की जगह पे ले आएंगे। और ऐसा करने की प्राइस हमें क्या पे करनी पड़ेगी कि बाहर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि हमने कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लिया है कॉलम 3 के साथ। तो बाहर -1 से मल्टीप्लाई किया और कॉलम 1 एज इट इज़ एक्स वाई जी, कॉलम 2 और कॉलम 3 इंटरचेंज कर लिए। यहाँ आ गया 1 1 1 और यहाँ आ गया एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड जी स्क्र। अब दोबारा हम 1 1 1 को कॉलम 1 में लाना चाहते हैं, तो अब हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लिया। तो एक -1 तो पहले ही बाहर था, अब दोबारा -1 आएगा। यहाँ आ जाएगा 1 1 1, फिर एक्स वाई जी, एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड जी स्क्र। बाहर -1 इंटू -1 ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 1 एक्स एक्स स्क्र, 1 वाई स्क्र, 1 जी स्क्र। और यही हम प्रूव करना चाहते थे, विच इज़ द राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने थर्ड पार्ट प्रूव करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पे, जिसमें हमने प्रूव करना है कि 1 एक्स स्क्र, 1 वाई स्क्र, 1 जी स्क्र ये इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जी इंटू जी माइनस एक्स के। तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेंगे। 1 एक्स स्क्र, 1 वाई स्क्र एंड 1 जी स्क्र। मैंने पहले भी बताया कि जो हमने प्रूव करना है उसमें हम राइट हैंड साइड का ख्याल रखेंगे कि हमने बनाना क्या है। अब ये जो तीन फैक्टर्स हैं इनमें दो आप यहाँ पे खुद जनरेट करें, एक खुद ब खुद बन जाएगा। जैसे y माइनस जी है और z माइनस एक्स है, या पहले दो जनरेट कर लें, x माइनस वाई और y माइनस जी कर लें। अब देखें x यहाँ पे हम ये पहले दोनों जनरेट करते हैं, x माइनस वाई और y माइनस जी। x किस रो के अंदर है, रो 1 में, और y किस रो के अंदर, हम चाहते हैं x माइनस वाई हो, और y है R2 के अंदर। x रो 1 में है और y रो 2 में है। तो अगर हम x माइनस वाई करना चाहते हैं तो जाहिर है हमें रो 1 में से रो 2 को माइनस करना पड़ेगा। और यही इसी तरह अगर हम y माइनस जी बनाना चाहते हैं तो हमें रो 2 में से रो 3 को माइनस करना पड़ेगा, रो 2 माइनस रो 3। तो फिर हमारे पास y माइनस जी भी बन जाएगा। तो मैंने बताया दो आपने खुद बनाने हैं, एक खुद ब खुद बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाना है, रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 माइनस रो 3 दैट इज इक्वल टू, रो 1 में से रो 2 को माइनस करेंगे तो 1 - 1 यहाँ 0 आ जाएगा, फिर x माइनस वाई और फिर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। रो 2 में से रो 3 को माइनस करेंगे तो 1 - 1 यहाँ 0, वाई माइनस जी एंड वाई स्क्र माइनस जी स्क्र। और रो 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 जी स्क्र वैसे रहेगी। अब देखें इसको हम लिख सकते हैं 0 एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता है। इसी तरह 0 y माइनस जी, और इसको हम लिख सकते हैं y माइनस जी इंटू वाई प्लस जी, और 1 जी स्क्र ये ऐसे रहा।
उसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि x माइनस वाई रो वन में से कॉमन आ रहा है और y माइनस जी रो टू में से कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे टेकिंग x माइनस वाई एंड y माइनस जी कॉमन फ्रॉम रो वन एंड रो टू रिस्पेक्टिवली। तो बाहर आ गया x माइनस वाई एंड y माइनस जी। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा ज़ीरो, x माइनस वाई कॉमन चला गया, यहाँ वन रह गया, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन चला गया तो यहाँ रह गया x प्लस वाई, फिर ज़ीरो वन एंड y प्लस जी एंड वन जी जी स्क्वायर। अब आप इसको कॉलम वन से एक्सपेंड कर लें, क्योंकि कॉलम वन में दो एलिमेंट पहले ज़ीरो हैं। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन, x माइनस वाई वाई माइनस जी एज इट इज़, अंदर ज़ीरो, ज़ीरो के साथ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है रो और कॉलम छोड़ के, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई करके ज़ीरो ही हो जाएगा। ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन, वन की रो और कॉलम छोड़ दें तो यहाँ रह जाएगा वन एक्स प्लस वाई वन वाई प्लस जी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जी इंटू वन को वाई प्लस जी से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा वाई प्लस जी, बाहर वन है, माइनस और फिर वन को एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस वाई। तो ये आ गया हमारे पास एक्स माइनस वाई वाई माइनस जी इंटू वाई प्लस जी माइनस एक्स माइनस वाई। तो y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जी एंड z माइनस एक्स, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो प्रूव्ड। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट प्रूव करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट पे, जिसमें हमने ये प्रूव करना है वन 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 ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन एंड ए प्लस वन का स्क्वायर। ये सारा ये प्रूव करना है ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए के इक्वल। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है वन 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 ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस वन ए प्लस वन का स्क्वायर बी प्लस वन का स्क्वायर एंड सी प्लस वन का स्क्वायर। हमने यहाँ पे जो थर्ड रो है इसका स्क्वायर खोल दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन और सी स्क्वायर प्लस टू सी प्लस वन। अब हमने क्या करना है कि रो टू में से रो वन को माइनस कर लें, तो यहाँ पे ए बी सी रह जाएगा, और रो थ्री में से रो टू को माइनस कर दें। तो ऑपरेशन लगाएंगे रो टू माइनस रो वन एंड रो थ्री माइनस रो टू। रो वन तो ऐसे रहेगी वन वन वन, रो टू ये ए प्लस वन में से वन को माइनस करें तो यहाँ ए रह जाएगा, बी प्लस वन में से वन को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बी रह जाएगा, और सी प्लस वन में से वन को माइनस करेंगे तो सी रह जाएगा। फिर रो थ्री में से रो टू को माइनस करना तो ए स्क्वायर प्लस टू ए, देखिए हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन, ये रो थ्री का फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें हमने रो टू के फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करना है, यानी माइनस ए माइनस वन करना है हमने, माइनस इंटू ए प्लस वन है और जो बाद में होके माइनस ए माइनस वन बन गया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर टू ए माइनस ए प्लस ए और वन कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस ए बचेगा। इसी तरह अगर बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन में से बी प्लस वन को माइनस करेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा बी स्केयर प्लस बी, यहाँ पे रह जाएगा सी स्केयर प्लस सी। तो यहाँ आ गया ए स्केयर प्लस ए, बी स्केयर प्लस बी एंड सी स्केयर प्लस सी। अब दोबारा हम रो 3 में से रो 2 को माइनस कर देंगे। रो 3 में से रो 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 1 1 ए बी सी। ए स्केयर प्लस ए में से ए को निकाल दिया तो यहाँ रह जाएगा ए स्केयर, यहाँ रह जाएगा बी स्केयर, और सी स्केयर प्लस सी में से सी को निकालेंगे तो रह जाएगा सी स्केयर। अब देखिए हमने बनाना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये दो पहले काम हम खुद कर लेंगे, ये हम खुद कर लेंगे। ए माइनस बी, तो ए कहाँ पे है, रो 2 में, और बी कहाँ पे है, नहीं ए कहाँ पे है, कॉलम 1 में, और बी कहाँ पे है, कॉलम 2 में, और सी कहाँ पे है, कॉलम 3 में, सारा सी है यहाँ पे। तो हम करेंगे कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दिया और कॉलम 2 से कॉलम 3 को माइनस कर दिया। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करना है, 1 माइनस 1 यहाँ 0 आ जाएगा, फिर ए माइनस बी, फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ऐसे ही 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी एंड बी स्केयर माइनस सी स्केयर। इससे आगे क्वेश्चन वैसे ही जैसे हमने फोर्थ पार्ट किया है। और कॉलम 3 ऐसे रहेगा 1 सी सी स्केयर। अब देखें हमारे पास कॉलम 1 जो है इसमें से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का मतलब है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप बजाय इस सारे को लिखने के आप यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले लें, टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिस्पेक्टिवली। तो बाहर आ जाएगा ए माइनस बी और बी माइनस सी। कॉलम 1 में से ए माइनस बी कॉमन लें तो यहाँ हर जगह 0 ए माइनस बी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का मतलब मैंने पहले भी बताया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी बाहर चला गया तो यहाँ रह गया ए प्लस बी। इसी तरह यहाँ 0 बी माइनस सी, ए माइनस बी बाहर चला गया तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। बी माइनस सी बाहर चला गया तो यहाँ 1 रह गया, और बी स्केयर माइनस सी स्केयर में से बी माइनस सी कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया बी प्लस सी, और 1 सी सी स्केयर एज इट इज। अब देखिए जो रो 1 है उसमें 2 0 हैं, तो इससे एक्सपेंड कर लें इसको, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाई रो 1। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी इंटू 0 माइनस 0 प्लस 1, और 1 की रो और कॉलम छोड़ दें तो यहाँ रह जाएगा 1 1 ए प्लस बी एंड बी प्लस सी। ए माइनस बी माइनस सी इंटू 0 0 ख़त्म हो गए, और 1 भी मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। 1 को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी, माइनस 1 को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो बी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ लिख लेंगे सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट प्रूव करना है। नेक्स्ट पार्ट इसके आगे अगले लेक्चर में आते हैं। अल्लाह हाफिज़।